ऑप्शन ट्रेडिंग में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, वॉल्यूम। पर यह है क्या भला, और इससे मार्केट की चाल का पता कैसे चलता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो अक्सर सुनने में आता है कि अरे, इस ऑप्शन में तो आज जबरदस्त वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या फिर इसके पीछे कोई कहानी छिपी है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में वॉल्यूम किसी ऑप्शन का पॉपुलैरिटी मीटर है। बस ये हमें बताता है कि एक दिन में उस एक ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे गए। जितना बड़ा नंबर, समझ लीजिए उतनी ही ज्यादा हलचल मची हुई है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 22,500 के कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम है 50,000। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज के दिन 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद बिक्री हुई, मतलब 50,000 बार इस पर ट्रेड हुआ। यह दिखाता है कि यह स्ट्राइक प्राइस आज ट्रेडर्स के बीच एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो अब ये तो साफ है कि वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो मार्केट की नब्ज पकड़ने जैसा है। इससे पता चलता है कि सारे ट्रेडर्स का ध्यान, उनकी दिलचस्पी आखिर है कहां। तो जहां ज्यादा वॉल्यूम है उसका मतलब है कि मैदान में खिलाड़ी भी ज्यादा हैं, यानी जबरदस्त लिक्विडिटी है, खरीदना बेचना एकदम आसान। वहीं दूसरी तरफ कम वॉल्यूम का मतलब है एकदम सुनसान गली, जहां सही दाम पर खरीदार या बेचने वाला मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन की बात करते हैं। कई ट्रेडर्स, खासतौर पर नए लोग, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को एक ही चीज समझ बैठते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस फर्क को आज साफ ही कर लेते हैं। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। वॉल्यूम को मान लीजिए आज का अखबार, जो सिर्फ आज की खबरें देगा और कल पुराना हो जाएगा। वहीं ओपन इंटरेस्ट एक डायरी की तरह है, जिसमें आज की, कल की, परसों की सारी पुरानी और नई पोजीशंस का हिसाब किताब दर्ज रहता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। एक रियल मार्केट के उदाहरण से समझते हैं कि ये डेटा असल में दिखता कैसा है और हमें बताता क्या है। तो जरा स्क्रीन पे देखिए। मान लेते हैं निफ्टी 22,500 पर ट्रेड कर रहा है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि 22,500 की कॉल का वॉल्यूम है 80,000, जबकि सिर्फ 100 पॉइंटों पर 22,600 की कॉल का वॉल्यूम है सिर्फ 15,000। इतना बड़ा फर्क। तो सवाल यह है कि यह अंतर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि असली खेल, असली एक्शन 22,500 की स्ट्राइक पर चल रहा है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लग रहा है कि यही वो लेवल है जो डिसाइड करेगा। मतलब या तो यहां से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा या फिर इसी लेवल से टकराकर वापस लौट आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को समझना एक बात हो गई, लेकिन असली कला तो इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करने की है। तो सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल करें कैसे? तो इसके 3 बड़े इस्तेमाल हैं। सबसे पहला, ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। अगर कीमत बढ़ रही है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि ट्रेंड में दम है, ये असली मूव है। दूसरा, फेक मूव से बचने के लिए। सोचिए, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है पर कीमत वहीं की वहीं अटकी है, तो हो सकता है ये एक ट्रैप हो, एक धोखा हो। और तीसरा, सही स्ट्राइक पे जानने के लिए। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा, जाहिर है वहां लिक्विडिटी भी बेहतर होगी, मतलब एंट्री और एग्जिट करना आसान होगा। और अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एक ऐसी गलती जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं और जिससे बचना बेहद जरूरी है। एक सवाल है, क्या हाई वॉल्यूम का मतलब हमेशा तेजी या बुलिश साइन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाई वॉल्यूम का मतलब सिर्फ इतना है कि उस लेवल पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ बेच रहे हैं। ये सिर्फ एक भीड़ है, ये कोई दिशा नहीं बताती। तो सिर्फ वॉल्यूम के भरोसे ट्रेड करना, पता है कैसा है? जैसे किसी पजल का सिर्फ एक टुकड़ा देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाना। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है और नुकसान करवा सकती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक बेहतर एनालिसिस के लिए एक तिकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो तिकड़ी है वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी मार्केट की पूरी और सही कहानी सामने आती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर बढ़ता हुआ वॉल्यूम एक मजबूत ट्रेंड की निशानी है, तो सोचिए अगर मार्केट तो ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा हो, तो ये किस बात का संकेत हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।